हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशिएशन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर है आपने 11th में पढ़ा है। उसके सम बेसिक कंसेप्ट, सम स्टैंडर्ड फार्मूलेज, रूल्स, सम एग्जांपल्स आपने 11th में पढ़े हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। डिफरेंशिएशन इसका मीनिंग है कि डिफरेंशिएट करना, मतलब अगर आपको एक y फंक्शन एनालाइज करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद y के बारे में मालूम करेंगे। मतलब पूरे y फंक्शन के बारे में मालूम करने के लिए आप एक छोटा सा उसका पार्ट लेके उसको डिफरेंशिएट करके उसको मालूम करेंगे और पूरा y एनालाइज करेंगे। डिफरेंशिएशन उसका नाम जो है उसमें ही लिखा है कि डिफरेंशिएट करना। और एक एग्जांपल हम लेंगे कि सपोज एक थ्रेड है, एक थ्रेड को हमने उसका डिफरेंशिएशन लेना है तो डिफरेंशिएट करना, उसको डिफरेंशिएट करना मतलब थ्रेड को हम उसको पार्टीशन करेंगे, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। एक पार्ट लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और पूरे थ्रेड के बारे में मालूम करेंगे। उसी के अपोजिट का जो मीनिंग है वो इंटीग्रेशन का है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इंटीग्रेशन है। तो ये दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जो भी आपने डिफरेंशिएट किए हुए पार्ट है आपके पास उसको ऐड करना, उसका सम करना, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों भी टर्म्स जो है, ये दोनों भी टर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के अपोजिट है। डिफरेंशिएशन हम डिनोट करते हैं dy/dx से और f' से। जब आपको जो फंक्शन है वो y में दिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर y = x² ऐसा फंक्शन दिया है तो वहाँ पे आपको dy/dx से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आपको फंक्शन f(x) में दिया है, f(x) = सम x³ x² दिया है, तब आपको डिफरेंशिएशन f' से फाइंड आउट करना है। ये दोनों भी नोटेशन डिफरेंशिएशन के लिए हैं कि हम dy/dx y दिया है तो फाइंड आउट करेंगे, f' जब f(x) दिया हुआ है तब फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वो स्टैंडर्ड फार्मूलेज और उसका डेरिवेटिव। ये सारे फार्मूलेज और उसका डेरिवेटिव जो भी यहाँ पे दिया है, ये सारे फार्मूलेज उसका डेरिवेटिव हमने 11th में निकाले हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे वो डायरेक्टली दिए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 0। तो कांस्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन में आते हैं एनी नंबर, मतलब जिस फंक्शन में कोई भी वेरिएबल ना हो तब हम उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 लेंगे तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन 3 की जगह अगर हमने 3x लिया तो उसका जो डेरिवेटिव है तो क्या आएगा? तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है क्या वो? क्योंकि 3 के साथ साथ x एक वेरिएबल आ रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आएंगे एनी नंबर। log 10 आएगा, log 10 में वेरिएबल नहीं है, log 7, log 50, 1, 2, 200, 1 लाख, ऐसे कोई भी नंबर 1/3, 1/50 ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगर ऐसे कांस्टेंट नंबर आते हैं और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है तो उसका डायरेक्टली आंसर आता है 0। जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है वो है x का डेरिवेटिव आता है 1। अगर फंक्शन में कहीं भी आपको x दिख रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो है 1 है। उसके बाद का फंक्शन है √x। थर्ड फंक्शन √x, उसका डेरिवेटिव है 1/2√x। अब ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब अगर कोई फंक्शन रूट में आ रहा है तो हम थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल x की जगह हम x+1 ले सकते हैं, x+3 ले सकते हैं, x² + 1 ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन आओ। यहाँ पे x² + 1 x+1 आता है तो 1/2 √ जो भी फंक्शन x की जगह दिया है वो रूट में आएगा।
इसका नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला फंक्शन वो दिया है 1/x, उसका डेरिवेटिव आता है -1/x²। 1/x, तो ये फार्मूला, ये रिजल्ट हम कब यूज़ करेंगे, जब 1/x का फंक्शन दिया हो। फॉर एग्जाम्पल 1/x+1, वही एग्जाम्पल ले लेंगे, 1/x+1, 1/x² +1, 1/x² +3, ऐसे जब भी फॉर्म में फार्मूला आएगा, जब भी इस फॉर्म में फंक्शन आएगा, तो हम ये वाला रिजल्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिफ्थ वाला फंक्शन है x⁴n। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं। x⁴n का जो डेरिवेटिव है वो है n × x⁴n−1। मतलब यहाँ पे x के पावर में अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है, x³ ले लो, x⁵ ले लो, x⁻10। नेक्स्ट फंक्शन है सिक्स्थ वाला फंक्शन a⁴x। जब आपको सम नंबर के फॉर्म में x हुआ होता है, a⁴x, a जो है कोई भी नंबर आ सकता है, 3⁴x, 2⁴x+1, 5 सम x² +1। मतलब एक नंबर के पावर में, अगर नंबर के पावर में अगर कोई आपको फंक्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे आप सिक्स्थ वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। a⁴x का यहाँ पे डेरिवेटिव है a⁴x × log a। सेवन्थ वाला फंक्शन है e⁴x। e⁴x का डेरिवेटिव आता है e⁴x। मतलब अगर कहीं भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, अगर के पावर में अगर कोई फंक्शन आपको x का दिख रहा है, तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो एज इट इज़ आ जाता है। एट्थ वाला फंक्शन है जो कि लास्ट फंक्शन log x। लॉगरिथमिक फंक्शन हम उसको बोलते हैं। log x अगर कहीं आपको दिख रहा है तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/x। मतलब log के पास जो भी x का टर्म है, सपोज log of x+3 ले लो, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x+3। log of x+1 ले लो तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x+1। मतलब अगर log के पास अगर कोई x का फंक्शन है, मतलब log सम x है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि ये वाला रिजल्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो गए आपके वो स्टैंडर्ड फार्मूलेस, उसके डेरिवेटिव्स, जो कि आपने बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव 11th में पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल एंड लास्ट में है कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन का रूल। जब फर्स्ट है यहाँ पे हम देखेंगे कि एडिशन रूल। अगर सपोज आपको दो फंक्शन दिए हैं, उसका एडिशन है, फंक्शन सपोज y है और y फंक्शन आपको दिया हुआ है x + log x, तो यहाँ पे क्या है, x एक फंक्शन है, log x एक फंक्शन है, तो यहाँ पे दोनों फंक्शन का एडिशन है। अगर दोनों फंक्शन का एडिशन आता है और हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला रूल यूज़ करेंगे वहाँ पे, एडिशन रूल। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि x + log x, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर ये वाला यूज़ कैसे करेंगे रूल, x का डिफरेंशिएशन लेंगे, उसका डेरिवेटिव प्लस log x का डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलर एग्जांपल हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लेंगे। अगर सपोज कि अगर दो फंक्शन है, उसका सब्ट्रैक्शन आपको दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो हम सेकंड वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेकंड वाला रिजल्ट क्या है, अगर y = u - v है तो उसका डेरिवेटिव आएगा du/dx - dv/dx। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन आपको दिया है उसका डेरिवेटिव माइनस जो सेकंड फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, x एंड log x लिया था, मतलब u आपने लिया था x और v जो आपने लिया था वो log x लिया था। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे ये रूल, y = अगर x - log x है तो उसका डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x। थर्ड जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। सपोज आपको y = u × v, मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों फंक्शन का दिया हुआ है और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे पहले हम रूल देखते हैं क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल में ये रूल पुट करेंगे। y = दिया है उन्होंने u × v, देन उसका डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे हम वैसे नहीं करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है।
यहाँ पे y इक्वल टू यू इंटू वी है, तो हम ऐसे नहीं लेंगे कि डी यू बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मतलब जो u है मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हम वही उसी एग्जाम्पल में पुट करेंगे। y इक्वल टू अगर सपोज आपको x इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे कैसे आएगा, x मतलब u है और log x मतलब v है, तो यहाँ पे आएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। नेक्स्ट जो रूल है वो डिवीजन का रूल है। यहाँ पे भी सेम फर्स्ट सेकंड के जैसा नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंट फार्मूला है। तो y इक्वल टू अगर सपोज दो फंक्शन का डिवीजन आता है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स बाय लॉग एक्स है, मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले हम रूल देखते हैं। y इक्वल टू यू बाई वी अगर डिवीजन में आते हैं दो फंक्शन, तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम v जो है वो नॉन ज़ीरो लेंगे, क्योंकि v अगर हम ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पे जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की वो नॉट डिटरमाइन होगी, इनवैलिड होगी, इसकी वजह से हमें v नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो वही एग्जांपल यहाँ पे हम पुट करेंगे। सपोज y इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आएगा, यहाँ पे u देखो क्या है x और v क्या है log x है, तो यहाँ पे आएगा log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर। ये हो गया डिवीजन का। जो लास्ट वाला रूल है वो है y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू फंक्शन है, तो हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, u हमने लिया था x तो वही फंक्शन ले लेंगे। सपोज y इक्वल टू हमें सम कांस्टेंट कोई भी ले लो, 5 कांस्टेंट ले लो 5 नंबर, तो 5 इंटू एक्स है, तो हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम रूल देखेंगे। y इक्वल टू के इंटू यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, k इंटू डी यू बाई डी एक्स, के इज़ अ कॉन्स्टेंट, मतलब अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा है तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन ना लेते हुए उसको एज इट इज़ बाहर लेंगे और जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 5x, y इक्वल टू 5x दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव आएगा, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 5 को हमने बाहर ले लिया और उसका डेरिवेटिव ले लिया x का, मतलब 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये हो गया फिफ्थ रूल का यूज़। तो इसी तरह हम ये 5 जो रूल है वो कहाँ पे कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपको देखना है कि कंपोजिशन फंक्शन जब आता है, मतलब 2 फंक्शन 3 फंक्शन का कंपोजिशन जब दिया हुआ है तो वहाँ पे उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। कंपोजिशन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन मतलब अगर 2 3 4 मोर देन 1 फंक्शन का कंपोजिशन वहाँ पे हो, अगर वो साथ में फंक्शन आ रहे हैं तो डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक चेन बना देते हैं, उसको 2-3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते, 2-3 पार्ट में उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं इसी की वजह से, क्योंकि हम क्या करते हैं 2-3 पार्ट को जो जितने फंक्शन का कंपोजिशन दिया हुआ है उतनी बार उसको हम क्या करते हैं पार्ट करते हैं, उतने उसके पार्ट करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, इसकी वजह से हम उसको चेन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सपोज़ आपको y जो फंक्शन दिया हुआ है y फंक्शन u में है और u जो फंक्शन है वो x में है, मतलब हम डायरेक्टली देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन y का फंक्शन आपको दिया हुआ है वो दोनों में है, मतलब दोनों फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है तो हम लेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन देखो e टू द पावर log x प्लस 6, तो यहाँ पे e का एक फंक्शन है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके पावर में क्या दिया है log x प्लस 6, मतलब एक log का फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करने
पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको चेन रूल का यूज़ करके वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चेन रूल का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी कंपोजिशन आपको दोनों फंक्शन का, तीनों फंक्शन का दिया हुआ है, उसके लिए पहले आपको एक जो फंक्शन है उसको u कंसिडर करना पड़ेगा, फिर y को u में कन्वर्ट करके फिर u x में आता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा। ये वाला जो रूल है सिर्फ आप इतना याद रखो कि चेन रूल क्या होता है। जब आपको एग्जांपल आएंगे तभी आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू चेन रूल है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि y f ऑफ u में दिया हुआ है, u हमने कंसिडर किया, इसकी वजह से हमने dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिया। मतलब पहले हम y का जो कंपोजिशन दिया हुआ है उसमें से एक फंक्शन को हम u कंसिडर करेंगे, फिर y हमारा u में हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे u में, फिर u जो हुआ होता है वो x में होता है, तो हम u को फिर बाद में x विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों डिफ्रेंशिएशन लेने हैं, एक डिफ्रेंशिएशन एक डेरिवेटिव लेना है y विथ रिस्पेक्ट टू u, इनटू में लेना है हमें u विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएशन को फिर बाद में क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। चलो हम एक एग्जांपल देखेंगे। और एक बात कि यहाँ पे जो हमने ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन लिया, उसी प्रकार हम n फंक्शन का भी कंपोजिशन ले सकते हैं। n फंक्शन का कंपोजिशन लेने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि पार्ट कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर n फंक्शन का कंपोजिशन है तो n पार्ट में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 फंक्शन का कंपोजिशन है यहाँ पे, तो हमने 2 पार्ट को कनेक्ट किया। यहाँ पे n फंक्शन है जनरल, तो हम क्या करेंगे कि n पार्ट को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे e टू द पावर का y इक्वल टू यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है और e टू द पावर log x प्लस 6 है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन का क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जो होता है उसको हम एज ए u कंसिडर करेंगे। तो हमने log x प्लस 6 को क्या किया, एज ए u कंसिडर किया। तो y हमारा क्या हुआ, e टू द पावर u, मतलब सेकंड लाइन में आप देख सकते हो y हमारा हुआ e टू द पावर u, मतलब log x प्लस 6 की जगह हमने u पुट किया, तो y हमारा e टू द पावर u में आया। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि चेन रूल क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब हम पहले क्या करेंगे, dy बाई डी यू कैलकुलेट करेंगे। और हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखा है कि dy e टू द पावर अगर कोई फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव e टू द पावर u ही आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला रिजल्ट यूज़ किया हमने, e टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है e टू द पावर x, दैट इज़ द 7th रिजल्ट हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy बाई डी यू इक्वल टू आया e टू द पावर u। तो u की वैल्यू जो है वहाँ पे हमने पुट की है e टू द पावर log x प्लस 6। अब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो u हमारा हमने क्या सपोज किया था, log x प्लस 6 सपोज किया था, तो हमें उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। डी बाई डी एक्स क्या आएगा, फिर log x का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमें एडिशन रूल यूज़ करेंगे जो फर्स्ट वाला रूल दिया हुआ है। अगर 2 फंक्शन एडिशन में आते हैं तो क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे एडिशन में, मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आएगा log x, मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 1 बाई एक्स, जो कि लास्ट स्टैंडर्ड फंक्शन का रिजल्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, log x की जगह 1 बाई एक्स प्लस 6 का डेरिवेटिव आता है 0, तो 1 बाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली लिया है डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब हम यूज़ करेंगे चेन रूल। आपको चेन रूल याद रखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स है, अगर 2 फंक्शन है तो डायरेक्टली हम यही चेन रूल यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स ही लाना है। तो क्या हुआ, हमने एज ए यू कंसिडर किया है एक फंक्शन को, तो डी यू यहाँ पे आएगा। मतलब ये फाइनली ये दोनों भी एल एच एस और आर एच एस क्या है, इक्वल है, ये दोनों का भी मीनिंग है डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ हमने क्या किया, 2 पार्ट को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी यू की आप वैल्यू यहाँ पे रख दो, ई टू द पावर लॉग एक्स प्लस 6 आता है, इंटू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1 बाय एक्स। तो फाइनल आंसर आया ई के पावर में log x प्लस 6 इंटू 1 बाय एक्स।
ए वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया। उसके बाद हमें ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, log ऑफ 4x² प्लस 3x माइनस 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि यहाँ पे हमें क्या u कंसिडर करना है। log ऑफ सम ब्रैकेट फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है उसको u कंसिडर करेंगे। लेट u इक्वल टू 4x² प्लस 3x माइनस 1। तो यहाँ पे y क्या होगा फिर, जो ब्रैकेट टर्म है वहाँ पे u रख दो, तो यहाँ पे y हुआ log u। तो हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया है पहले वाले एग्जाम्पल में, आप देख सकते हो dy बाई डी यू इक्वल टू उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब जो y u में आया है। पहले हमें क्या करना है कि दो फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन को हमें u कंसिडर करना है, तो y हमारा u में आ जाता है, तो y को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो गया dy बाई डी यू। अब हमें निकालना है du बाई डी एक्स। तो u फंक्शन देखो, u फंक्शन x में होता है, तो u फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पे हमने y को u में लिया, अब y को u में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log u का डेरिवेटिव आता है 1/u। तो dy बाई डी यू हमारा आया 1/, u की जगह u की जगह जो भी वैल्यू हमने पुट की थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/, आया यहाँ पे 4x² प्लस 3x माइनस 1। अब हमें निकालना है du बाई डी एक्स। देखो u क्या है, 4x² प्लस 3x माइनस 1 है। अब विथ रिस्पेक्ट टू हमें यहाँ पे x डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी एडिशन है तीनों फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे माइनस थर्ड का डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दोनों रूल एक ही जगह यूज़ करने हैं। तो इसका डेरिवेटिव आता है, पहले हम 4x² का डेरिवेटिव लेंगे। 4x² मतलब 4 कांस्टेंट है तो हम बाहर लेंगे, x² का डेरिवेटिव आता है 2x, मतलब ये क्या हुआ 8x हुआ, प्लस 3x का डेरिवेटिव आता है 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव है 1, तो यहाँ पे 3 आया, माइनस 1 का डेरिवेटिव आता है 0, तो यहाँ पे 0 लेने की ज़रूरत नहीं, तो हमने डायरेक्टली लिया 8x प्लस 3। तो हम आप चेन रूल यूज़ करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दोनों जो डेरिवेटिव है वहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। dy बाई डी यू क्या आया है हमारा 1/4x² प्लस 3x माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स आया हमारा 8x प्लस 3, तो यहाँ पे आया 1/4x² प्लस 3x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 3। देखो फाइनल आंसर आया 8x प्लस न्यूमरेटर में है, तो हम न्यूमरेटर में लेंगे 8x प्लस 3/4x² प्लस 3x माइनस 1। उसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, y इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 3x² प्लस 8x माइनस 7 टू द पावर 5। फाइंड दी dy बाई डी एक्स। y क्या दिया है पहले उसको लिखो, क्यूब रूट ऑफ 3x² प्लस 8x माइनस 7 टू द पावर 5। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट में दिया है और अंदर बिग 5 के पावर में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल टू 3x² प्लस 8x माइनस 7, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, तो ये पावर है 5 और उसके बाद है 1/3, मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1/3, मतलब यहाँ पे आ जाता है देखो 3x² प्लस 8x माइनस 7 टू द पावर 5, ये एज इट इज़ हम लेंगे, उसके पावर में आएगा 1/3, तो ये 5 और ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 5/3। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिया है 3x² प्लस 8x माइनस 7 टू द पावर 5/3। उसके बाद हम जो ब्रैकेट का फंक्शन है उसको u कंसिडर करेंगे, तो u इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया 3x² प्लस 8x माइनस 7, तो y क्या आएगा फिर u टू द पावर, मतलब जहाँ पे हमने वो ब्रैकेट की टर्म u पुट किए वहाँ पे u पुट कर दो, तो y इक्वल टू आएगा u टू द पावर 5/3। उसके बाद हम करते हैं y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई डी यू आता है। इसमें चेन रूल में अगर दो फंक्शन है तो सिर्फ दो चीज़ें याद रखो, पहले हमें y को u में विथ रिस्पेक्ट टू u में डिफ्रेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, बाद में u को विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव लेना है। अगर ये दोनों आ गया तो फाइनल dy बाई डी एक्स चेन रूल में रखना है। तो यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू पहले u निकालेंगे, तो 5/u टू द पावर 5/3, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, x टू द पावर n का फार्मूला यूज़ होगा,
क्योंकि यहाँ पे u के पावर में सम है, मतलब सम फंक्शन के पावर में है। x की जगह सिर्फ यहाँ पे u है, नोटेशन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम x टू द पावर n का फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, फिफ्थ वाला रिजल्ट। तो n यहाँ पे 5/3 है, तो n इंटू एक्स टू द पावर 5/3 माइनस 1 आता है 2/3। तो यहाँ पे आया 5/3 माइनस u टू द पावर 2/3। तो dy/du हमारा आया 5/3, u की जगह वो ब्रैकेटेड टर्म रखो 3x² प्लस 8x माइनस 7 टू द पावर 2/3। अब हमें du/dx मतलब u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। u देख लो अब क्या है, 3x² है प्लस 8x है माइनस 7 है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 3x² का डेरिवेटिव लेंगे प्लस 8x का डेरिवेटिव लेंगे माइनस 7 का डेरिवेटिव लेंगे। अब 3x² का डेरिवेटिव आता है 3 एज इट इज़, क्योंकि वो कांस्टेंट है। x² का डेरिवेटिव आता है 2x, तो क्या हुआ 3 इंटू 2x मतलब 6x हुआ। तो पहली टर्म 6x आ गई, प्लस 8x का डेरिवेटिव क्या आता है, 8 कांस्टेंट है तो उस साइड में रखा हमने, और x का डेरिवेटिव ले लिया 1। तो 8 इंटू 1 कितना आता है 8, माइनस 7 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे माइनस 0 लेने की ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से हमने सिर्फ ले लिया 6x प्लस 8। अब हमें dy/du मिला, du/dx मिला, चेन रूल अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग द चेन रूल dy/dx इक्वल टू आता है dy/du इंटू du/dx। dy/du की वैल्यू पुट करो, du/dx की वैल्यू पुट करो, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे।